हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड कोरियस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले स्ट्रिंग के बारे में। देखो, वैसे तो स्ट्रिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। कईयों बार हमने स्ट्रिंग को यूज किया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बार बार नेम आईडी नेम बार बार नेम तो स्ट्रिंग में ही ले रहे हैं ना। तो अभी लास्ट लेक्चर में सिटी स्टेट वो भी स्ट्रिंग टाइप का लिया। तो मतलब स्ट्रिंग का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ठीक है। ये मोस्ट मतलब यूज जितने भी मोस्ट यूज क्या कहते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एक तरीके से जो क्लासेस हैं वो सारी सॉरी वो सारे जावा लैंग पैकेज के अंदर डाल दिए गए हैं, इसीलिए ठीक है, बाय डिफॉल्ट, जिससे कि आपको बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत न पड़े, क्योंकि इनका यूजेज ही इतना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं स्ट्रिंग के बारे में मोस्टली स्ट्रिंग और कैसे स्ट्रिंग में मेमोरी में इनिशियलाइज होता है, स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, और क्या कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग बता चुके हैं, हम बात कर चुके हैं, ठीक है। बट अभी हमने हमने ज़्यादातर क्या नहीं बात किया, स्ट्रिंग के सारे मेथड्स के बारे में, लाइब्रेरीज मेथड हैं जो, और स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर के बारे में बात नहीं किया, तो वो बात करेंगे। स्ट्रिंग बफर, इसके बाद में स्ट्रिंग बफर बात करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर बात करेंगे, और तीनों में कंपेरिजन पता करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। ये आज का टॉपिक है। बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ बोर्ड पे, आप बोर्ड पे आज जाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर प्रॉपर लेक्चर्स को फॉलो किया है तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हम लोग डायरेक्टली बोर्ड पे आते, इसमें आते हैं अपने आईडी पे। एक हम जावा लैंग पैकेज है हमारा, इसी के अंदर ही हम बना लेते हैं स्ट्रिंग टेस्ट, ठीक। एक क्लास बना लेते हैं स्ट्रिंग टेस्टर, यहाँ पे मेन बना देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग को कितने तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको मोस्टली ऐसे ही बताया है, स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू ये। तो ये वाला इस तरीके से जो हम लोग बनाते हैं ऐसा करके, तो स्ट्रिंग लिटरल होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल होता है। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में इसको स्टोर किया, ये स्टोर होता है। और अगर ये क्या स्टोर होने से पहले चेक भी होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, करता है नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा इस सीपी में, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर इसका मतलब उसी को रेफरेंस यूज कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ बताना, म्यूटेड, ठीक है। ये वर्ड हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, जिससे कि लास्ट में हम इस पे बात कर सकें, ठीक। लास्ट में क्या अभी बताना ही पड़ेगा मुझे, थोड़ा मैं कंस्ट्रक्टर और मेथड्स बता दूँ। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हम लोग एक्चुअली हमें बताना है कंस्ट्रक्टर के बारे में, ये तो हम बात बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग, ठीक, यहाँ पे। तो इसके कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं यार, इसमें तो ये दिखता नहीं है। एक काम करते हैं, ये हमारा क्लास है स्ट्रिंग टेस्टर, कॉपी करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम बता चुके थे शायद, ठीक है कोई नहीं। आईडी मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्लास बनाएंगे, एस टी आर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक। आपको ये सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब मैं आपसे कहूँ, अब मुझे याद है कि नहीं है, ठीक है, इतने दिनों से काम कर, बहुत सारी चीज़ें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, कंट्रोल स्पेस मारोगे दिख जाएगा। बट मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि याद हो जाता है, एक्चुअली आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं बता भी सकता हूँ, यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, यहाँ पे आप बाइट एरे भी पास कर सकते हो, ठीक है। बाइट एरे, बाइट एरे कैसे बनाते हैं, यहाँ पे साइज दे देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक, ऐसे करके। यहाँ पे आप बाइट एरे की जगह कैर एरे भी कर सकते हो, ठीक, ऐसे करके। देखो चल रहा है सही कि नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, पास कर सकते हो। बट आप इंट यहाँ बनाना चाहो, इंट पास करना चाहो तो नहीं होगा, क्योंकि इंट का मतलब ही नहीं होता यहाँ पे स्ट्रिंग कैसे बनेगी, ठीक है। बाइट हो गया, तो इंट बाइट फ्लो, इंट मतलब नंबर वाला तो कोई चलेगा ही नहीं ना। तो इस तरीके से है।
कैर सीक्वेंस चल जाएगा, करैक्टर में अलग अलग तरीके से यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग हो गया, और स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर तो पास कर ही सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, स्ट्रिंग हो जाएगा, बाइट हो जाएगा, कैर हो जाएगा, स्ट्रिंग तो पास कर ही सकते हैं, बफर बिल्डर है ना, और ये कैर सेट ये सारा वही है, ठीक है। बाइट है, बाइट को हम बाइट एरे है मान लो आपके पास, अब एरे का साइज है 100। अब किस सीक्वेंस से, मतलब किस स्टार्ट कहाँ से और एंड कहाँ से करके तुम उसको, मतलब सब एरे को निकाल करके, मान लो 100 है, उसमें से 50 साइज का तुम्हें कुछ डेटा निकालना है और उसको उसके थ्रू बनाना है यहाँ पे, तो वो सारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन है मल्टीपल, ठीक है टाइप बट इतने ही है जो मैंने बताए थे आपको। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद में इसके मेथड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे str डॉट करोगे, बहुत सारे मेथड बता भी चुका हूँ कि एक तो हमारा होता है क्या, स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा मैंने यूज किया इक्वल्स मेथड के बारे में, ठीक, कंपेरिजन के लिए। दूसरा एक तरीका और होता है, देखो यहाँ पे मान लो आपने स्ट्रिंग में कुछ भी डाल दिया, मान लो आपने राजीव क्रिएट कर लिया, बट आपसे हम ये कहें कि राजीव में कुछ ऐड करो, पाल पाल और ऐड कर दो, ठीक है। तो आप क्या करो, राजीव इज इक्वल टू एस टी आर प्लस पाल, ऐसे करोगे ना, ठीक। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जब एस टी आर प्लस पाल किया है तो ये सेम अपडेट एक्चुअली सेम ऑब्जेक्ट में अपडेट करने नहीं जाएगा इसमें, क्यों? स्ट्रिंग हमारी क्या है, इम्यूटेबल है। ये जो वर्ड मैंने डाला था यहाँ पे भी लिख देता हूँ, वो मैंने दूसरी आईडी पे डाला था, म्यूटेबिलिटी, ठीक है। इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इसको बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी क्लास क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, म्यूटेबल नहीं होती है, ठीक है। इम्यूटेबल होती है, तो जब भी आप इसमें कुछ भी अब चेंज करेंगे, मान लो ये आप एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एस ऑब्जेक्ट हो गया, अब अगर एस में कुछ भी चेंज करने जाएंगे, एस में कुछ ऐड करेंगे, तो ये नया ऑब्जेक्ट बना देगा, नया गोला बना देगा, ठीक है, उसका नया एड्रेस हो जाएगा। तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अब पहले तो तभी आपने क्या किया, एस प्लस ये किया और इसको असाइन करना पड़ा किसी वेरिएबल में, ठीक है। अब दूसरा इसकी मैं मेथड, मेन तो मैं मेथड की बात कर रहा हूँ ना, तो एस टी आर डॉट कॉनकैट मेथड होता है, सॉरी कॉनकैट, ठीक। ये तो वही काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, ये PAL, ठीक ये। लेकिन अभी आपको प्रिंट कराओगे ना, देखना यहाँ पे प्रिंट कराओगे अगर, तो मालूम राजीव ही आएगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, उसने अपडेट किया ही नहीं होगा, यहाँ पे देखो राजीव ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसने अपडेट किया है, ऐसा नहीं है कि किया नहीं है, बट उसने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो उस नए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा ना, होल्ड होल्ड कंटेनर बनाना पड़ेगा उसका, str2। तो अब ये नया, क्योंकि इसका नया एड्रेस ही बन गया, इसने चेंज कर दिया, ये गोला जो बना था, मैं गोला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में मैंने गोला ही बना के बताया था ना आपको, मेमोरी कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे str2 अगर आप प्रिंट कराओगे तो प्रॉपरली आपको मिल जाएगा फुल, ये प्रूव हो गया ना आपको कि इम्यूटेबल है, ये क्या स्ट्रिंग है, इम्यूटेबल है, ये हो गया, ये हो गया। दूसरा, अब मान लो राजीव पाल है, आप चाहते हो केवल पाल, अब राजीव पाल तो पूरा हो गया, यहाँ पे ये प्रिंट आपको दिख रहा है। अब आप चाहते हो कि अच्छा एक काम करते हैं, str2 से हम केवल पाल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पाल कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे डॉट सब स्ट्रिंग कर दो, UB सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग में क्या होगा, यहाँ पे इसकी पी की स्टार्ट इंडेक्स बता दो, पी की स्टार्ट इंडेक्स बता दो और लेंथ बता दो। देखो यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, ये मान लो राजीव लिखा है, राजीव, और ये पाल है, ठीक है। तो एक्चुअली इसकी मैंने बताया ना, स्ट्रिंग में भी कैरेक्टर जो हमारा एरे होती है उस टाइप का इंडेक्सिंग होती है कैरेक्टर्स की। तो ये 0th इंडेक्स पे है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे लास्ट जो करेक्टर है L, उसकी इंडेक्स क्या है, 8 है, जबकि इसकी लेंथ क्या है, टोटल अगर जो जोड़ा है 9 है। क्यों? 9 अगर लेंथ है तो लास्ट इंडेक्स इसकी 8 होगी, मतलब अगर लेंथ n है आपकी, तो लास्ट अगर लेंथ n है तो लास्ट इंडेक्स होगी n-1, और आपको डेटा अगर निकालना है या डालना है तो n-1 तक के ही डाल सकते हो, ठीक है। तो ये है,
तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इंडेक्सेस, क्योंकि हम इंडेक्स यूज करते हैं, लेंथ थोड़ी ना यूज करते हैं। तो स्टार्ट इंडेक्स क्या है इसकी, या केवल आप केवल राजीव निकालना चाहते हो, मान के चलो आप क्या निकालना चाहते हो, राजीव निकालना चाहते हो, ठीक है, या आप पाल निकालना चाहते हो, दोनों ही बता देते हैं आपको। तो पहले हम पाल ही बता देते, तो पाल आपको निकालना है राजीव से, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे आएंगे, एस टी आर डॉट सब स्ट्रिंग, पी का इंडेक्स क्या है 6 है। तो ये वर्क कैसे करता है, स्टार्ट इंडेक्स डालोगे, जहाँ जो इंडेक्स डालोगे वहीं से रीड करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैंने 6 इंडेक्स डाल दिया, पी की इंडेक्स 6 है तो 6 यहाँ पे डाल दिया, तो 6 से रीड कर लेगा, यानी कि पी को रीड कर लेगा। फिर हमें क्या डालना पड़ेगा, अब लास्ट वाला जो इंडेक्स, लास्ट वाला जो पैरामीटर होता है वो एक्चुअली लेंथ पैरामीटर होता है, लेंथ नहीं, मतलब जो जो भी आप यहाँ पे इंडेक्स डालोगे उससे एक पीछे तक का रीड करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 8 डाल दोगे, जैसे लास्ट वाला 8 है, तो ये कितना रीड करेगा, 6 रीड करेगा, 7 रीड करेगा, 8 को नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली लेंथ समझता है यहाँ पे, ठीक है, कि कितने लेंथ की आपको स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स लास्ट वाली जो भी मान लो करेक्टर आपको लास्ट में रीड करना है उससे +1 करके ही यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो मुझे लास्ट वाला करेक्टर एल भी रीड करना है, तो यहाँ पे एल की इंडेक्स क्या है 8 है, तो 8 + 1 कर देते हैं यहाँ पे 9, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम अगर राजू प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक, राजू प्रिंट कराना चाहते, तो राजू में आर पहले हम रीड करना चाहते हैं, आर से स्टार्ट करना चाहते हैं रीडिंग, तो आर से स्टार्ट करने के लिए आप 0 डाल दो यहाँ, ठीक हो गया। इसके बाद में ये 0 डाल दिया, अब आपको लास्ट करेक्टर क्या है 5 पे है, 5 पे है, तो यहाँ पे 5 + 1 यानी कि 6, यहाँ पे आप 6 डाल दो और रन करा दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे राजू आ गया। एक तरीका और होता है कि यहाँ पे ये आपको अगर मान लो पाल निकालना था, पाल, तो आपको क्या करना था, पी से रीड करना था और लास्ट में जितने करेक्टर हैं वो सारे रीड करने थे, ठीक है। यहाँ से पी से स्टार्ट करना है तो लास्ट के सारे रीड करने थे, श्योर है कि सारे ही रीड कर रहे हैं ना, आगे कोई करेक्टर है ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर दे दो, ओवरलोडेड मेथड है ना, ओवरलोडिंग मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स बता दो, तो ये स्टार्ट से रीड करना शुरू करेगा, जितने भी करेक्टर मिलते जाएंगे सभी को रीड कर लेगा, ठीक है। तो इसमें भी पाल आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 2 बार पाल हो गया प्रिंट। ये चीज सब स्ट्रिंग इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब हम और भी एक चीज बताते हैं आपको, ठीक है। स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग के बाद में मान लो आपको इसको, देखो इसमें रिवर्स मेथड होता है या नहीं होता है, नहीं होता होगा हमारे हिसाब से, नहीं होता होगा क्योंकि स्ट्रिंग में चेंज हो नहीं सकता है ना। तो अगर मान लो सब स्ट्रिंग, अब करेक्टर निकालना, मान लो आपको पता नहीं है, कभी भी कोड कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाले चीज़ें हैं स्ट्रिंग के मेथड, तो भाई अगर आपको नहीं आता तो कभी प्रोग्राम बना ही नहीं सकते हो, बेसिक से बेसिक, ठीक है। तो अब आपको कोई करेक्टर पता करना है कि यार 4th इंडेक्स पर क्या करेक्टर होगा, या 6 इंडेक्स पर करेक्टर क्या होगा, नहीं पता है, कोड करोगे ना प्रॉब्लम, ऐसी अभी हम प्रॉब्लम करवाएंगे सॉल्व, तो वहाँ पे ऐसी जरूरत आती है कि 6 इंडेक्स पर करेक्टर चेक करो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करने के लिए कैरेट कर दो, कैरेट इंडेक्स 6 ऐसे करके, तो प्रिंट कराओगे तो पता चल जाएगा। अरे प्रिंट कराने के लिए डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, पी देखो प्रिंट हो गया कि नहीं। अब आपको करेक्टर पता है बट उसकी इंडेक्स नहीं पता है ना, करेक्टर पता है बट उसकी इंडेक्स नहीं पता, करेक्टर कौन है, पी है, पी मान लो कोई करेक्टर है, तुम्हें पता है कि पी इसमें है या नहीं, चेक करना है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, इंडेक्स ऑफ, सॉरी, इंडेक्स ऑफ मेथड होगा, ठीक है, उस इंडेक्स ऑफ किसकी, इंडेक्स ऑफ पी, इंडेक्स ऑफ पी, ठीक है। पी की इंडेक्स क्या है आपको पता करना है, तो इंडेक्स पी की पता चल जाएगी, ठीक है। ऐसे देखो पी की इंडेक्स क्या है 6 है, और यहाँ पे भी देखो 6 दिख रहा होगा, यहाँ पे देखोगे, ठीक है। अब हो सकता है कि जो आपने इंडेक्स ऑफ पी निकाला है, बट पी तो एक बार आया है, पर हो सकता है ऐसा कोई करेक्टर यहाँ पे डाल दो जिसकी इंडेक्स 2 बार आई हो, 3 बार, जो 4 बार रिपीट किया गया हो, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में और भी मेथड्स प्रोवाइड किए हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ, ऐसे करके मेथड्स भी दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड दिया होगा ये, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ मान लो ए है,
ई है, ई 2 बार आया है, ठीक है, 0 1 2 3 4, यानी कि 3 और 4 पे आया, ठीक है, यहाँ पे देखोगे 3 और 4 पे आया है, आपको चाहिए लास्ट वाला इंडेक्स पे, ठीक है, 4 वाला इंडेक्स चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे पी डाल दोगे, यहाँ पे करेक्टर डाल दो पी, लास्ट इंडेक्स, यानी कि वो लास्ट इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये देखो लास्ट इंडेक्स की क्या है, सॉरी पी नहीं, हम ई की बात कर रहे थे, लास्ट इंडेक्स क्या है 4 है, यहाँ पे देखोगे ई 3 पे भी है 4 पे भी है, तो 4 वाला इंडेक्स इसने दे दिया, ठीक है। इस तरीके से मेथड है स्टार्ट। अब मान लो अब मान लो हमें ये पता करना है कि ये राजू जो इस पाल स्ट्रिंग है वो क्या इस पैटर्न से स्टार्ट करती है, पैटर्न मैचिंग करनी है, थोड़ी बहुत है, लिमिटेड पैटर्न मैचिंग है, बट है कि स्टार्ट में इस पैटर्न से मैच कर रहा है। प्रीफिक्स क्या है इसका और सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स तो पता होगा, प्रीफिक्स मतलब वो होता है कि वो स्ट्रिंग है जो उसका स्टार्ट में करैक्टर ये है प्रीफिक्स में ऐड है नहीं है, सफिक्स मतलब लास्ट में ये जो सब स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग है वो मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो अगर हम ये पता करना है तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हमारे चेक करना है कि स्टार्ट में RAJEE है ना, तो हम चेक करें RA क्या स्टार्ट में अवेलेबल है या नहीं है, स्टार्ट विथ, तो यहाँ पे कर सकते हैं स्टार्ट होता है स्टार्ट विथ, यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दो, हम कर दें RAJ, क्या RAJ इस स्ट्रिंग str2 में RAJ क्या अवेलेबल है, तो बिल्कुल है, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्या लास्ट में स्टार्ट और एंड में ही मैच करवा सकते हो, बीच में नहीं करवा सकते हो, बीच में मैच कराने के लिए कुछ और यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंड करना है, इंड में इंड्स इंड्स विथ क्या, इंड्स विथ ये पाल से इंड कर रही है स्ट्रिंग हमारी, तो बिल्कुल कर रही है, तो ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक। देखो ट्रू कर दिया दोबारा फिर से। फिर अगर एक चीज पता करनी है, क्या हमारी स्ट्रिंग कुछ स्टार्ट और एंड हो गया मैचिंग ना, अब मिड मिड में मैच करना चाह रहे हैं, तो हम कंटेंस मेथड यूज कर सकते हैं, कंटेंस, है ना। तो यहाँ पे बीच में हमारे पास क्या है राजू पाल में, मान लो EEV है, ठीक है, बीच में तो पड़ रहा है EEV, देखो यहाँ पे बीच में है EEV, हम चेक करना चाहते हैं क्या EEV स्ट्रिंग यहाँ पे मैच कर रही कंटेंट करती है इस स्ट्रिंग में या नहीं करती है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो भी देखो करती है, थर्ड वाला भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग से मेथड्स होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। और भी बहुत से मेथड मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। कंपेयर टू मेथड है, ये एक्चुअली कंपेरेबल जो कंपेरेबल इंटरफेस होता है, कंपेरेटर होता है, उसके अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो तो स्ट्रिंग में इसलिए कंपेयर टू भी अवेलेबल है। मान लो दो स्ट्रिंग है, उनको कंपेयर करना है, ठीक है, तो उनको कंपेयर करने के लिए देखना कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है, उसके लिए हम मेथड को यूज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे कंपेयर करना है आपको, str2 डॉट कंपेयर टू क्या राजीव, कौन सी बड़ी, अब ये एक्चुअली बताएं हाई कोड को भी स्मॉल केस और लोअर केस और मतलब लोअर केस और कैपिटल केस भी यहाँ पे चेक करता है एक्चुअली ये वाला मेथड, क्योंकि यहाँ पे केस मान लो ये स्मॉल के ये स्मॉल से स्टार्ट है और यहाँ पे राजू कैपिटल से स्टार्ट है, तो एक्चुअली अगर इनकी दोनों की स्काई वैल्यू देखी जाए तो आई थिंक स्मॉल वाले की स्काई वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये बड़ा हो जाता है, जबकि इसमें राजीव केवल RAJEE राजीव ही है, उसमें राजीव पाल है, ठीक है। बड़ी स्ट्रिंग कौन सी है, पहली वाली है, str2 बड़ी है, यानी कि जो पहली बड़ी होगी, यहाँ पे जो लगा रहे हैं डॉट कंपेयर टू, यानी कि ये अगर बड़ा है और अगर ये छोटा है तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखो अभी रन कराते हैं, और अगर बराबर है तो जीरो आएगा, ये भी याद रखना। अगर इक्वल है कंपेयर टू तभी तो करते हैं बराबर चेक करने के लिए, ठीक है। -32 आ गया, -32 आ गया, यानी कि ये वाली स्ट्रिंग छोटी है और ये वाली बड़ी है। मैंने बताया ना स्मॉल लेटर, चूंकि R जो हमारा है पहला करैक्टर है जो ये स्मॉल लेटर का है और इसका कैपिटल लेटर का है, तो कैपिटल होने की वजह से ये वाला स्मॉल जो कैपिटल है उसकी स्काई वैल्यू कम होती है। अब स्काई वैल्यू पे भी बात करनी पड़ेगी आगे चल के, ठीक है। तो स्काई वैल्यू कैपिटल R है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है।
देखो मैं कैसे एक चीज पर बता ही देता हूँ, आज कोई दिक्कत नहीं है। इंट इंट मैंने एक्स लिया इज इक्वल टू, एक हमारे पास करेक्टर है कौन सा, करेक्टर एक कैपिटल ए है, ठीक। और एक और मैं ले लेता हूँ, इंट वाई, वाई ले लेते हैं, और यहाँ पे स्मॉल ए ले लेते हैं, ठीक। ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। कन्वर्जन कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअली, इसकी अस्काई वैल्यू असाइन हो रही है तभी, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर आ जाता है। इंट में करेक्टर कैसे डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो ना। तो ये समझ रहा है कि आप कुछ और करना चाह रहे हो क्या, अस्काई वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हो एक्चुअली। तो यहाँ पे इंटीजर उसकी, तभी इंटीजर में इंटीजर समझ के वो असाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी रन कराओ, पता चल जाएगा कौन सी स्काई वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। तो मैंने तो बताया ना, स्मॉल जो होता है ए, यानी स्मॉल लेटर, हम ए नहीं अब आर पे ही बात कर लेते हैं एक्चुअली। हालांकि उससे भी क्लियर हो गया था, बट फिर भी हम जो बात करना चाह रहे हैं उसी पे चलते हैं ना। देखो यहाँ पे देखा जाए, आर जो है स्मॉल है, और स्मॉल आर की वैल्यू वाई, यानी कि वाई 114 है, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है 82, यानी कि इस कैपिटल आर जो है उसकी वैल्यू, कैपिटल आर है इसकी वैल्यू कम है 82 है। अगर इसको घटाओगे तो चार, चार में दोगे दो, तो दो आ जाएगा, 11 में 8 गए 3, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को घटा करके ही इसने निकाला है, 32 आ गया, क्योंकि बड़ी वाली ये वाली स्ट्रिंग बड़ी दिखा रहा है, जबकि ये स्ट्रिंग ये छोटी है। स्ट्रिंग छोटी, इसमें सिर्फ राजू है, और इसमें राजू पाल है, देखो यहाँ पे राजू पाल है, बट यहाँ पे तो आपने राजू पास किया, बट फिर भी इसको बड़ा बता दिया, क्यों, क्योंकि इस लेटर में केस को चेक कर लिया। अब यहाँ पे एक और मेथड है, इग्नोर केस, इग्नोर केस कर दो। यहाँ पे आप क्या कर दिया, अब केस को इग्नोर कर दिया, अब सभी को बराबर समझेगा। अब ये करेक्टर चेक करेगा एक्चुअल में, तो ये छोटी स्ट्रिंग है ही और ये तो बड़ी है, तो श्योर है कि अब पॉजिटिव नंबर देना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक। यहाँ पे देखो ना, तीन बड़ा बड़ा देते, तीन करेक्टर ज्यादा हैं किसमें, str2 में तीन करेक्टर ज्यादा हैं, ठीक। हैं भी ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसमें str2 में पाल भी ऐड है ना, राजू इसमें सिर्फ राजू है, उसमें पाल भी ऐड था। तो इस तरीके से मेथड्स होते हैं। लेंथ तो बता ही चुका हूँ, str की लेंथ कैसे निकालते हैं। तो str2 डॉट लेंथ मेथड होता है, len, ठीक है, ऐसे करके, सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं। तो इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग की करेक्टर कितने हैं, टोटल करेक्टर, नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। टोटल 9 करेक्टर है, ठीक, 0 से 8 तक है ना, तो 9 करेक्टर है। ये सारा स्ट्रिंग था हमारा, ठीक। इसके बाद में आता है स्ट्रिंग बफर, ठीक। स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ऐसे करके हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं स्ट्रिंग बफर। देखो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, चूंकि मैंने बताया स्ट्रिंग क्या है, म्यूटेबिलिटी, ऊपर वर्ड मैंने इसी डाला था क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिंग जो है हमारा म्यूटेबल नहीं है, मतलब उसको म्यूटेड नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते, एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया उसको अपडेट नहीं करोगे, जब भी चेंज करोगे तो नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। अब क्यों इम्यूटेबल है, बहुत सारे रीजन है एक्चुअली, क्योंकि आपको मैंने बताया था स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल यूज करता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर मान लो, और वो क्या करता है कि चेक करता है डुप्लीकेट, मतलब दो, एक मान लिया str इज इक्वल टू राजू डाला और str2 इज इक्वल टू भी राजू डाला, ठीक है। तो ये SCP में सिर्फ एक ही बार राजू बनेगा जाके, और उसका एड्रेस मान लो 123 है, तो दोनों में 123 एड्रेस असाइन हो जाएगा। अब मान लो str1 के थ्रू आपने उसको अपडेट कर दिया, राजू को राजू पाल कर दिया, तो str2 तो बेचारा परेशान हो जाएगा कि भाई हमने तो नहीं चाहा था ना कि तुमने चेंज करना है हमारे को भी, ठीक है। बट वो चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो मेमोरी मतलब रेफरेंस सेम यूज कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और भी बहुत सारे यूजेज हैं मैप में, आप देखोगे, ठीक है। मैप हमेशा की को यूज करते हैं, मैप में की का यूज करते हैं हमेशा, स्ट्रिंग का ही मोस्टली, ठीक है। और भी सिक्योरिटी इशू आते हैं, जैसे ड्राइवर लोड करते हैं माई एसक्यूएल में, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मैं इंटरव्यू आगे क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है। बट इसी को प्रॉब्लम को देखते हुए स्ट्रिंग बफर को आया,
और इसमें क्या है, इसमें ये जो स्ट्रिंग बफर है एक्चुअली इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, ये म्यूटेबल है, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये म्यूटेबल है स्ट्रिंग में, ये इम्यूटेबल था स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल। इसमें आप जो भी अपडेट करना है करते जाओ, प्रिंट कराते जाओ, ठीक, ऐड होता जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पैरामीटर की अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग तो पास कर ही सकते हैं, कार सीक्वेंस, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली जब भी कोई हम आप लाइब्रेरी क्लास पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, कलेक्शन पढ़ेंगे, तो स्टार्ट में उसको उसमें कितने करेक्टर ऐड कर सकते हो वो चीज़ बताई जाती है। एक्चुअली ये भी कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा होगा ना किसी डेटा स्ट्रक्चर में, तो उसका साइज वो कुछ पहले फिक्स बनाता है। ऐसा नहीं कि पहले से ही पूरा घेर के बैठ गया घर, नहीं भाई, आपको शुरुआत में कुछ थोड़ी ज़रूरत है, 10 करेक्टर की ज़रूरत है, 20 करेक्टर की ज़रूरत है, तो 10-20 की ही बनाओ ना, तो उतनी साइज छोटी साइज की बनाता है, ठीक है। जब कुछ एक्स्ट्रा 70% थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा, हर किसी का थ्रेशोल्ड होता है, तो थ्रेशोल्ड मान लो 70% देते हैं, 70% अगर वो फिल हो जाएगी प्लेस, वो मकान जो आपने इतना बड़ा घेरा बनाया था उसका 70% हिस्सा अगर आपने कवर कर रखा है, तो आप चाहते हो कि और बढ़ा दो इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जब पूरा ही भर जाए तब आप बनाओ घर, ठीक है, इसलिए। तो ये होता है इसका कैपेसिटी, है ना। और इसके बाद में क्या, स्ट्रिंग तो पास कर ही सकते हो, श्योर है कि स्ट्रिंग बफर है, तो यहाँ पे आपने मान लो राजू पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा होल्ड, अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो एसबी में, मान लो एसबी डॉट अपेंड का, इसमें अपेंड मेथड होता है एक्चुअली, कॉन्कैट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पाल ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको बार बार यहाँ पे एसबी पे असाइन करने की जरूरत नहीं, इसका नया ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, ये एक्चुअली इसी एसबी में जा करके इसी ऑब्जेक्ट में ये चेंज कर देगा। तो इसलिए आप देखना यहाँ पे अगर सिसआउट एसबी करोगे तो पूरा राजू पाल प्रिंट करेगा, सिर्फ एसबी प्रिंट, एसबी डॉट टू स्ट्रिंग कर दो, ठीक है। एसबी भी प्रिंट करोगे तो भी टू स्ट्रिंग मेथड इसका कॉल हो जाता है, ठीक है। ऐसे टू स्ट्रिंग मेथड हम यूज करते हैं कंटेंट को प्रिंट कराने के लिए मोस्टली, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ टू स्ट्रिंग, ठीक। देखो ये राजू पाल प्रिंट कर दिया कि नहीं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं डाल देता हूँ जिससे कि आगे के लिए क्लियर हो जाए, ये हाइफन हाइफन एस बी ऐसे करके, ठीक है। अब ये लाइन ड्रा कर दी कि इसके नीचे एस बी हम पढ़ा रहे हैं, स्ट्रिंग बफर, हो गया कि नहीं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेथड, देखो जो मेथड उसमें अवेलेबल हैं वो सारे मेथड इसमें भी अवेलेबल हैं, ठीक है। बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी अवेलेबल हैं, जैसे कि देखो एस बी को हमें रिवर्स करना है, एस बी डॉट रिवर्स, ठीक। तो ये यहाँ पे देखो रिवर्स मेथड अवेलेबल है, तो इसको हमने रिवर्स स्ट्रिंग करने कई बार प्रोग्राम भी एक दो बार बना बताया, तो ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाता है, बट ये ठीक, बट आपको मैनुअल भी रिवर्स करना आना चाहिए कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग को। तो ये हो गया, और भी मेथड्स अवेलेबल हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सिस आउट। अब आपको जैसे कि रिवर्स कर दिया, एस बी डॉट रिप्लेस भी करना है, मान लो रिप्लेस, ठीक है। अब रिप्लेस क्या करना है, मान लो पाल की जगह लाल करना है, ठीक है। पी एल हमारे पास है जो, ठीक है, पी एल है, उसकी जगह हमें एल ए एल करना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बतानी पड़ेगी, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, ठीक है, वो चीज़ बतानी पड़ेगी रिप्लेस में, कि ये जो स्ट्रिंग है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे पता है ना पाल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 से 8 तक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब इस जो स्ट्रिंग है उसके 6 करेक्टर से लेकर के 8th करेक्टर तक जाओ, उन सभी को रिप्लेस करके लाल से कन्वर्ट कर दो, ठीक। यहाँ पे एक्चुअली मैंने बताया ना लास्ट वाला करेक्टर 9 जाएगा, ठीक है। 8 पे है बट इंडेक्स जाएगी ना उसकी, इसलिए मैंने बोला ना लास्ट वाला इंडेक्स प्लस 1 होता है, ठीक है। यानी कि लास्ट इंडेक्स प्लस 1, यहाँ पे वो वही यहाँ पे भी कंसेप्ट है जो हमारा सब स्ट्रिंग में कंसेप्ट होता है। तो 6 हमारा स्टार्ट हो रहा है, इंड कहाँ पे हो रहा है, 9 से -1, मतलब n-1, यानी कि 8 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर देगा ये। तो 6, 9 में से 6 गए, 3 लेंथ है ना, तो लेंथ को कैलकुलेट करता है एक्चुअली ना, इसलिए। तो 3 लेंथ मतलब PAL, 3 लेंथ हो गई कि नहीं, तो इस हिसाब से ये पूरे को लाल कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे करके और भी नए नए मेथड हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं आपको। यहाँ पे जाओगे एस बी डॉट
बाकी देखो जो मैं उसमें बताया इंडेक्स ऑफ, इज एम्प्टी, कंपेयर टू, ये सारे मेथड्स क्या है, कैरेट, सारा वही मेथड। सब स्ट्रिंग, इसमें भी सब स्ट्रिंग है। जो अलग मेथड था वो मैंने बताया। डिलीट, इसमें और एक ऑप्शन है, देखा, डिलीट करना है स्टार्ट से एंड। मान लो आपको लाल हटा देना है क्योंकि लाल आपको अच्छा नहीं लगता ना, राजीव लाल कोई सही भी नहीं है ना, तो राजीव लाल की जगह हम लाल को हटा ही देते हैं, जिससे कि लाल लास्ट वाले करेक्टर स्टार्ट कहाँ से वो हो रहा था, 6 करेक्टर से, ठीक है, 6 इंडेक्स से, और एंड कहाँ पे होगा, 9 से। तो 9 में 6 के कितने, 3 बचेंगे। 3 लेंथ के करेक्टर हमें हटा देने हैं, तो यहाँ से हट जाएगा लाल, देखो पाल आ गया सिर्फ, राजीव आ गया सिर्फ, ठीक, लाल हट गया। ये सारा स्ट्रिंग बफर का था, ठीक। अब स्ट्रिंग बिल्डर पे आते हैं। स्ट्रिंग SBB कर देते हैं, ठीक, न्यू। ये भी सेम है, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर बिल्कुल सेम है, देखो पैरामीटर में भी देखो ये सेम है, ठीक है। और इसके मेथड्स भी दिखा देता हूँ, SYS, ठीक, SBB डॉट, देखो यहाँ पे कैरेट, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ लेंथ, है ना, अपेंड, इसमें भी अपेंड कर सकते हो, यहाँ पे फिर अपेंड कर दो, अपेंड कर दो पाल, ठीक, और रन करा दो इसको। ये तो अब ये क्या हो जाएगा, अरे यार राजू में तो हमने बिल्डर में तो कुछ डाला ही नहीं ना इसमें। यहाँ पे हम कुछ और डाल सकते हैं क्या, SB डाल सकते हैं क्या, ठीक, स्ट्रिंग बिल्डर में SB डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते थे, स्ट्रिंग बफर भी डाल सकते थे, ठीक। तो ये देखो फिर से राजू जो लाल थे, लाल से मैंने हटा के उसको लाल हटा दिया था, राजू बचा था, ये राजू बचा था। अब यहाँ पे देखो SB में क्या था, राजू था, तो इस SB को हमने SBB में डाल दिया, स्ट्रिंग बिल्डर में डाल दिया। अब देखो स्ट्रिंग बिल्डर में राजू और प्लस यहाँ पे अपेंड कर दिया पाल, राजू पाल फिर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रिंग बिल्डर भी काम, इसमें भी वही मेथड है, जहाँ बार बार मैं बताऊंगा नहीं, और सम फंक्शनलिटी है, क्योंकि मेथड इसलिए बताना जरूरी था कि आपको एक्चुअल पता चल सके कि इंडेक्स यहाँ पर 9 ही क्यों आ रही, स्टार्ट आ रहा है, इसका कैसे मतलब सब स्ट्रिंग कर रहा है, रिप्लेस कैसे कर रहा है, ठीक, इसलिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब आपको कि यार ये सेम है तो फिर ऐसा क्यों बनाया गया, फिर इस क्लास को क्यों लाया गया, एक्चुअली में क्या है, स्ट्रिंग बफर जो है इसके सारे के सारे मेथड सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपको, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। दो मेन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में पहले बता दूं। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में यही डिफरेंस है, क्योंकि स्ट्रिंग म्यूटेबल क्लास इम्यूटेबल है और स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल है, ठीक है। दूसरा मैं बताऊँ, स्ट्रिंग क्लास में जो इक्वल्स मेथड जो है वो ओवररिडन है कंटेंट कंपैरिजन के थ्रू, जबकि स्ट्रिंग बफर में जो इक्वल्स मेथड ओवररिडन है वो डबल इक्वल ऑपरेटर के थ्रू, यानी कि रेफरेंसेस को कंपेयर करता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, प्रूफ में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है, स्ट्रिंग में आपको ऑलरेडी पता है, बट स्ट्रिंग बफर के बारे में नहीं पता है, ठीक है। स्ट्रिंग बफर में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इस समय स्ट्रिंग बफर में क्या होगा, राजू होगा, ठीक है। मैं एक बार प्रिंट भी फिर से करा देते हैं, यहाँ पे SYS, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रिंग बफर SB प्रिंट कराते हैं, और जो भी स्ट्रिंग बफर में है उसको इक्वल्स मेथड के थ्रू कंपेयर करते हैं, SB डॉट इक्वल्स राजू, ठीक है। और ये वाला भी हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये भी प्रिंट हो जाए। वैसे कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है ना, इसके जस्ट ऊपर वाला ये है ना, देखो ये दोनों फॉल्स हो गए, जबकि देखो ये भी, ये राजीव था और यहाँ पे भी मैंने राजीव ही डाला हुआ है, फिर भी ये फॉल्स दिखा रहा है, क्यों, कंटेंट कंपैरिजन के थ्रू इक्वल, ये कंटेंट कंपैरिजन के थ्रू ये कंपेयर नहीं करता, ये रेफरेंसेस को कंपेयर, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अलग बनेगा और SB का ऑब्जेक्ट अलग बना है, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। आप चाहें तो एक आप ये कहोगे यार ये तो स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू बनाया, ये स्ट्रिंग बफर के थ्रू बनाया,
तो इक्वल कैसे, वैसे भी नहीं इक्वल होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। स्ट्रिंग एक और काम करते हैं, इसका भी बफर बना लेता हूँ एक, क्या जाता है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, हम इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रिंग बफर, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बना लिया, इसमें भी हमने राजू डाल दिया, ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर एस बी जो है, एस बी वन कर देते हैं यहाँ पे। एस बी वन जो है इसमें भी राजू है, और ये एस बी है इसमें भी राजू ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस बी वन डाल देते हैं, एस बी वन। तो एस बी डॉट इक्वल्स क्या एस बी वन है? ये नहीं है, फालतू बता रहा है। जबकि कंटेंट स्ट्रिंग में देखा जाता है तो स्ट्रिंग में कंपेयर करते हैं तो स्ट्रिंग में हो जाता है। क्यों? अब देखिए मैं बता देता हूँ कैसे। टू स्ट्रिंग मेथड इसका कॉल कर दो, और इस बार इसका भी टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर दो। अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? स्ट्रिंग बफर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब दोबारा से इसको कंपेयर करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी, ठीक, ये हो गया कि नहीं? इसका मतलब है जो स्ट्रिंग क्लास है उसमें जो इक्वल्स मेथड ओवरराइडन है वो कंटेंट कंपैरिजन के थ्रू है, जबकि स्ट्रिंग बफर में कंटेंट को कंपेयर नहीं करता है, वो एड्रेस को कंपेयर करता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर में। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों सेम है इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस स्ट्रिंग बिल्डर में भी कंटेंट कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या अंतर है? फिर मैंने बताया ना, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर तो बिल्कुल सेम है, सारे मेथड सेम है, और इसमें भी डॉट इक्वल्स ऑपरेटर के जो इक्वल मेथड होता है ओवरराइडन नहीं है कंटेंट कंपैरिजन के थ्रू, तो इसका मतलब वो भी मेथड सेम ही तरीके से इंप्लीमेंटेड है। तो अब अंतर ये है क्योंकि स्ट्रिंग बफर जो हमारा है उसमें सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, सारे मेथड सिंक्रोनाइज्ड हैं। अब सिंक्रोनाइज क्या होता है ये सारी चीज़ें हम थ्रेड में बताएंगे। इससे क्या होता है कि दो थ्रेड एक साथ एक ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे? टाइम शेयर करते हैं, पहला जाएगा एग्जीक्यूट करेगा, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा जाएगा, बट ऐसा भी नहीं होता है, वो टाइम को शेयर करते हैं। पहला एग्जीक्यूशन, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ए है, इस ए ऑब्जेक्ट को यूज करना है, किसको? बी और सी को, दोनों को। दोनों क्या करेंगे? पहला बी वाला ए को यूज करेगा थोड़ा मिली सेकेंड के लिए, फिर बी सी वाला यूज करेगा कुछ मिली सेकेंड के लिए, फिर ये यूज करेगा, ये यूज करेगा, ऐसे पैरेलल चलते रहेंगे, बट एक साथ आपस में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग में ऐसे ही चलता है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि मल्टीपल थ्रेड एक साथ काम, वो टाइम्स को शेयर करके, मतलब टाइम को शेयर करके ही यूज करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट होते हैं। बट अगर सिंक्रोनाइज कर दोगे तो ये वाला बी वाला जब ए को यूज करने जाएगा तो ये पूरा यूज कर लेगा, जब उसका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तब सी वाला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इस वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, एक साथ फिर नहीं, वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, बट मल्टी थ्रेडिंग में एक फायदा, मैंने कहा ना टाइम शेयर करते हैं, बट एक साथ वो वैसे भी नहीं होता, बट उसमें फायदा ये होता है क्योंकि आपका सीपीयू जो होता है यूजेज बढ़ जाता है, ठीक, मल्टी थ्रेडिंग में सीपीयू यूजेज बढ़ जाता है, सीपीयू यूजेज बढ़ जाता है, यानी कि आपका जितने रिसोर्सेस हैं वो पूर्ण रूप से क्या कहते हैं, कंज्यूम हो रहा होता है, ठीक है। इस वजह से मल्टी थ्रेडिंग में परफॉर्मेंस थोड़ा फास्ट हो जाता है ना। बट वैसे अगर वर्किंग की देखी जाए तो वर्किंग में पैरेलल तो कुछ भी मल्टी थ्रेडिंग में भी नहीं होता है, ठीक है, बट वो मल्टी थ्रेडिंग हो जाता है क्योंकि उसके रिसोर्सेज ज़्यादा है, उसके मान लो सीपीयूज उसमें ज़्यादा ऐड हुए हो ना, तो उसका तो इस वजह से वो फिर मल्टी थ्रेडिंग, एक्चुअल में मल्टी थ्रेडिंग हो जाता है। ये अपना अलग काम कर रहा होगा सीपीयू में, ये अलग अपना सीपीयू में काम कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो वो वहाँ पे ये सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं कि दो थ्रेड एक साथ एक जगह का अपडेट ना करने लगे, जब एक अपडेट कर दे तब दूसरा उसको पिक करके अपडेट करे, ठीक है, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, परफॉर्म आप पूछा जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है, तो एक ही बता दोगे पर्याप्त है कि ये सिंक्रोनाइज मेथड होते हैं, सारे मेथड स्ट्रिंग बफर में सिंक्रोनाइज होता है। तो इस वजह से हमें स्ट्रिंग बिल्डर आया, स्ट्रिंग बिल्डर में मेथड सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगर मेथड सिंक्रोनाइज है तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये और भी दो चीज़ें बढ़ा दो, है तो रीजन एक ही, अगर मान लो मल्टी थ्रेडिंग अगर यहाँ पे सिंक्रोनाइज ना होता तो परफॉर्मेंस भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता और टाइम भी नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये हमारा आज से स्ट्रिंग कंप्लीट है पूर्ण रूप से। अब बात आती है म्यूटेबल। देखो क्या हम कस्टम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं म्यूटेबल, जैसे कि स्ट्रिंग ऑलरेडी म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, सॉरी, स्ट्रिंग ऑलरेडी इम्यूटेबल है, क्या अपना अपना खुद का इम्यूटेबल क्लास बना सकते हैं?
बिल्कुल बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं वो भी बताएंगे, आगे चल के बताएंगे। अभी के लिए हम ये क्लास को ख़त्म करते हैं और थैंक यू बोलते हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना भी मोटिवेशन बढ़ाएं और हमारा भी बढ़ाएं। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय।